तो हाय एवरीवन दोस्तों, आज मैंने किस प्रकार से ट्रेड किया है उसको मैं दिखाने का प्रयास करूंगा। मेरे को लगभग आज समथिंग 2500 का लॉस हुआ है। लॉस होने से पहले मेरे को मार्केट ने लगभग 2000 तक का प्रॉफिट दिखाया हुआ है। तो मैंने किस प्रकार से प्लान किया है, चलो देखते हैं चार्ट के ऊपर। तो पहले दोस्तों मार्केट जैसे ही ओपन हुआ 9:15 में, तो एक अच्छा सा बेरिश कैंडल बनाया, देख सकते हो यहाँ पर। फिर उसके बाद मार्केट मार्केट नीचे ऐसे आएगा, अगर मेरे एक सोच था। तो जैसे ही इसका और एक यहाँ पर रेजिस्टेंस भी था, इस रेजिस्टेंस लेवल यहाँ से मेरे को लग रहा है कि मार्केट नीचे ऐसे आए, तो मैंने यहाँ पर डायरेक्शनल हेज किया था। डायरेक्शनल हेज का मतलब होता है कि समझो सेल करते हैं और उसके साथ एक छोटा प्रीमियम वो हम हेज करते हैं, जिसमें कैपिटल हम लोग को कम लगता है। तो मैं डायरेक्शन हेज किया था। तो मैं लगभग इस कैंडल का जैसे ही लो टूटा ब्रेक हुआ और कैंडल क्लोज किया, तो फिर मैंने यहाँ पर एंट्री बनाया हुआ था। लगभग मैं लगभग लग, लगभग मैं इस इस एरिया तक मार्केट आएगा, ऐसा मैं सोच रहा था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मैंने यहाँ पर इस जगह में एंट्री बनाया हुआ था और मार्केट यहाँ तक आया, मेरा डायरेक्शन यहाँ तक आया। तो यहाँ यहाँ तक मेरे को लगभग 2200 रुपये तक का प्रॉफिट हो रहा था। और मेरा टारगेट लगभग मान के चलो कि मेरा टारगेट लगभग यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने यहाँ से मैंने ट्रेड बनाया था, लगभग यहाँ से 40 पॉइंट स्टॉप लॉस रखकर लगभग 120 पॉइंट तक का मेरा यहाँ पर क्या था, टारगेट था। तो यहाँ तक तो मार्केट आया, उसके बाद यहीं से रिवर्स हो गया। मेरा मानना था कि मार्केट इस इस सप्लाई डिमांड जोन तक आना चाहिए, इस डिमांड जोन तक यहाँ पर एक सपोर्ट सपोर्ट है, ऐसे मैं सोच रहा था। लेकिन मार्केट यहाँ तक नहीं आया। अगर यहाँ तक आता तो मेरे को लगभग 6000 तक का 6 साढ़े 6 हज़ार तक का प्रॉफिट होता। लेकिन यहीं से मार्केट क्या किया है, रिवर्स कर कर मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया है। तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद मैं एक और ट्रेड लिया था, जो कि जो कि इस इस कैंडल इस कैंडल के ऊपर के एंट्री किया था और इसके हाफ का स्टॉप लॉस रखकर मैंने फिर री एंट्री किया था अप साइड के लिए। फिर यहाँ पर मेरे को एक स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो दोनों में लगभग मान के चलो कि मेरा 2500 का लॉस हुआ है आज के दिन में। तो मैं चलिए बताता हूँ आप लोगों को अपने पोजीशन में लेकर कि मेरे को लगभग 2500 का लॉस हुआ है। तो इसके लिए मैं अपना देख सकता हूँ, मैं ग्रो में ट्रेड करता हूँ। तो इसमें दिखाता हूँ आप लोगों को पोजीशन में। तो देखोगे कि यहाँ पर मेरे को लगभग लगभग 2500 का लगभग लॉस हुआ है आज के दिन। तो लॉस और प्रॉफिट मार्केट का लेन देन है दोस्तों, इससे आप लोगों को घबराना है। प्रॉपर अपने स्ट्रैटेजी और रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम करना है और ओवर ट्रेड नहीं करना है। दिन में एक या दो बार ऐसे ही ट्रेड करना है, उससे ज़्यादा ट्रेड करोगे तो फिर गैम्बलिंग हो जाता है, साइकोलॉजी बिगड़ जाता है, फिर आपको लॉस बड़े बड़े हो जाते हैं। तो मैंने आज के दिन में 2500 का मेरा जो लॉस था उसको मैंने एक्सेप्ट किया। और आप लोग देखोगे कि ऑर्डर सेक्शन में मेरा यहाँ पर ये दोनों दिख रहे हैं, ये मेरा डायरेक्शन फेच किया था। जैसे कि आप लोग देखोगे यहाँ पर 24,700 का कॉल और यहाँ पर 25,500 का कॉल, यानी कि इसको मैंने डायरेक्शन फेच किया था, यानी कि मार्केट यहाँ से नीचे ऐसे आए। तो ऐसे यहाँ तक मेरे 1:1 तक आया था, जिसमें मेरे को 2200 रुपये तक का प्रॉफिट 2200 रुपये तक का प्रॉफिट दिखा था। लेकिन यहीं से
रिवर्स हो गए और मेरे स्टॉप लॉस हिट हो गए। तो मैंने आज के दिन बस इतना ही 2500 का मेरा स्टॉप लॉस दिया और मार्केट से बाहर हो गया। तो दोस्तों अपने स्ट्रेटजी पे पूरा विश्वास कीजिए और मैं बोलता हूँ आप एक ही स्ट्रेटजी पे काम कीजिए, लगभग 100 से 200 बार ट्रेड कीजिए एक ही स्ट्रेटजी पर, तभी आप लोग का जिस स्ट्रेटजी पर काम करते हैं उसका एक्यूरेसी पता चलेगा। ये नहीं कि आप लोग एक या दो स्ट्रेटजी पर काम करो, उसके बाद दूसरा स्ट्रेटजी तीसरा स्ट्रेटजी ऐसे आप लोग करते रहोगे तो कभी मार्केट में सक्सेसफुल नहीं हो पाओगे। मार्केट में सक्सेसफुल होने का एक ही गुरु मंत्र है कि आप अपने स्ट्रेटजी पर विश्वास कीजिए और प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ काम कीजिए। तो ठीक है दोस्तों, मेहनत कीजिए, मेहनत नहीं करोगे तो यहाँ पर भी कुछ नहीं मिलेगा, बस लॉस ही लॉस होगा। तो फाइनली इस वीडियो में बस इतना ही है। तो ठीक है दोस्तों, यहाँ पर मैं ट्रेड लेने के पीछे का लॉजिक क्या है, लॉजिक सिंपल है। लॉजिक क्या है, यहाँ पर देखो मेरे को दिख रहा था कि एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है और यहाँ पर एक राउंड नंबर है कि कितना 24,600 ऐसे मान के चलो। उसके बाद यहाँ पर जैसे ही ब्रेक हुआ तो मेरे को लग रहा था कि यहाँ पर मार्केट नीचे आए, लेकिन नीचे थोड़ा देर रुका, 15 मिनट तक रुका, उसके बाद फिर रिवर्स हो गए। तो मेरे को लगभग 2500 का लॉस हुआ है आज के दिन। तो देखो दोस्तों, हर दिन तो प्रॉफिट नहीं होता है, कभी कभी लॉस भी होता है, उसको हम लोग को एक्सेप्ट करना आना चाहिए। अगर आप लोग एक्सेप्ट नहीं करोगे उस लॉस को और उस दिन ओवर ट्रेड करोगे, गैमलिंग माइंड से ट्रेड करोगे, फिर आप लोग को जो ये 2400 का लॉस दिख रहा है ये बहुत बड़ा लॉस हो जाएगा। 2400 का लॉस मान के चलो आप लोग, और बहुत बड़ा हो जाएगा, जिससे आपका साइकोलॉजी बिगड़ जाएगा और आप लोग उल्टा पुल्टा ट्रेड करने लगोगे। उससे अच्छा है कि आप लोग एक क्या बोलते हैं रिस्क मैनेजमेंट को फॉलो करो। जैसे कि मेरा एक दिन का 3000 का लॉस या पाँच पाँच या 4000 तक का प्रॉफिट, ऐसे मान के चलो 1:1 तक आप लोगों को लगभग टारगेट रखना चाहिए। यानी कि मान के चलो कि मेरे को 1000 का लॉस देना है मार्केट को, तो इसके बदले मेरे को 2000 का प्रॉफिट चाहिए कम से कम, तभी मार्केट में आप काम कर पाओगे और धीरे धीरे आप लोगों का कैपिटल ग्रो होता रहेगा। तो अपने रिस्क मैनेजमेंट और अपने सेटअप में पूरा विश्वास करें, तभी आप लोग एक सफल ट्रेडर बन पाओगे। आप दिन में सिर्फ एक या दो, इससे ज़्यादा ट्रेड बिल्कुल नहीं करना है। उस अगर आपको 2 ट्रेड में लॉस हो जाता है, फिर आपको सिस्टम विस्टम सब बंद करना है, कंप्यूटर है उसको शट डाउन करना है, फिर या तो घूमने चले जाओ या तो और कुछ काम है उसको करो और अपना ट्रेड उस दिन के लिए बंद कर दो। फिर दूसरा दिन फ्रेश माइंड से उसको रिकवर हो सकता है। और ज़्यादा बड़े लॉस ले लोगे फिर वो रिकवर नहीं होगा, साइकोलॉजी ख़राब होगा, माइंडसेट भी आप लोग ख़राब रहेगा, फिर उल्टा पुल्टा ट्रेड करोगे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।